हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में उसे अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। आइए देखते हैं। वह घर गया होगा। इस सेंटेंस को देख के आपको पता चल रहा होगा कि काम पूरा हो चुका है, और जब भी काम पूरा हो चुका होता है तो हम इसे परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं कि वह शायद घर गया होगा, और इस सेंटेंस को मैं बोल सकती हूँ वह शायद घर गया हो, और हम इसे बोल सकते हैं वह जरूर घर गया होगा, और एक तरीके से बोल सकते हैं वह घर ही गया होगा। अब आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस को मैंने 4 डिफरेंट तरीकों से बनाया, और जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम परफेक्ट टेंस की तरह तो करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन जो आप ये वर्ड देख रहे हैं ना, शायद, यहाँ भी शायद, यहाँ ज़रूर, यहाँ ही, इसके लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जो आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो में भी देखा होगा और मॉडल वर्ब वाली वीडियो में देखा होगा। इन सभी वर्ड्स के लिए हमें या तो मे का यूज़ करना होगा, या फिर माइट का यूज़ करना होगा, या फिर मस्ट का यूज़ करना होगा, या फिर विल का यूज़ करना होगा। आइए देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ करके इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। वह शायद घर गया होगा, यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और मुझे इस सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ऐसे केस में मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगी he may have gone home। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह शायद घर गया हो, यहाँ पर मुझे थोड़ी कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर डाउट भी लग रहा है कि शायद वो घर गया हो। ऐसे केस में मैं इसे he might have gone home, इसे हम might के साथ में बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वह जरूर घर गया होगा, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिखाई दे रहा है, और एजम्पशन लग रही है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैं इस सेंटेंस को he must have gone home बनाएंगे। लास्ट देखेंगे। वह घर ही गया होगा, इस सेंटेंस में मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ इस केस में, और ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। इस सेंटेंस को देखकर मुझे पता चलता है कि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ, और ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, इसलिए मैं इसे he will have gone home बनाऊंगी। आपने देखा, एक ही सेंटेंस को मैंने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड चेंज करके मेरी जो मॉडल वर्ब है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर मे हो गई है, यहाँ पर माइट हो गई है, यहाँ पर मस्ट हो गया है, यहाँ पे विल हो गया है, और इसी के साथ साथ जो सेंटेंस में बोलना चाह रही हूँ उसका मीनिंग भी चेंज हो गया है।
कहीं पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, कहीं पे मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ, कहीं पे मैं थोड़ा कम पॉसिबिलिटी के साथ उसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। तो ऐसे करके हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। उसने खाना खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा। आपको होगा देखकर लग रहा होगा कि ये हो सकता है कि ये फ्यूचर की बात करी है, पर ऐसा नहीं है। अब देखेंगे हम इसे कैसे कैसे बना सकते हैं। पहले मैं बनाऊंगी उसने शायद खाना खा लिया होगा। सेकंड में हम बनाएंगे उसने शायद खाना खा लिया हो। थर्ड में हम बनाएंगे उसने जरूर खाना खा लिया होगा। और लास्ट में हम बनाएंगे उसने खाना खा ही लिया। आइए देखेंगे इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। He may have eaten the food। सेकेंड सेंटेंस को उसने शायद खाना खा लिया हो। He might have eaten the food। इसे हम बनाएंगे उसने जरूर खाना खा लिया होगा। He must have eaten the food। और उसने खाना खा ही लिया होगा। He will have eaten the food। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आज के बाद आप जब भी इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।